नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम गिरधर कविराय के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 19 से 21। पद संख्या 19। साईं समय न चूकिए यथाशक्ति सन्मान, को जाने को आई है तेरी पोरी प्रमाण। तेरी पोरी प्रमाण समय असमय तक आवे, ताको तू मन खोले अंक भरी कंठ लगावे। कह गिरधर कविराय सबे यामे सद जाई, शीतल जल फल फूल समय जनि चूको साई। इस पद में गिरधर कविराय समय की महत्ता सिद्ध करते हैं। वे अवसर का भरपूर उपयोग करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि साईं समय न चूकिए, समय को न चूकिए, नहीं चूकिए। समय का तात्पर्य यहाँ अवसर से है कि अवसर को नहीं चूकिए। जब आपको कोई अवसर प्राप्त हो तो उस अवसर को व्यर्थ मत गवाइए, बल्कि यथाशक्ति सम्मान, जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उस शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस अवसर का सम्मान करना चाहिए। को जाने, कौन जानता है, को आई है, कोई आई है, तेरी तेरे, पोरी मन द्वार पर, प्रमाण अवसर, कोई मौका, कोई प्रमाण स्वयं चलकर तेरे द्वार पर आया है, कौन जानता है। तेरी पोरी प्रमाण समय असमय तक आवे, ये जो तेरे द्वार पर अवसर आया है, मौका आया है, प्रमाण है, यह समय असमय तक ही मैंने देख कर आवे। यह मौका कभी भी आ सकता है, ये समय और असमय तक कर ही आता है। अर्थात अवसर किसी भी समय प्राप्त हो सकता है। उस समय आपको उस अवसर का यथाशक्ति सम्मान करना चाहिए और उस समय को चूकना नहीं चाहिए। ताको तू मन खोल, गिरधर कविराय कहते हैं उस अवसर को तू मन खोल करके, अंक भर अर्थात गोद में भर करके, कंठ लगावे, गले से लगा। तात्पर्य यह है कि जो अवसर मिले, जो मौका मिले, उसे दो तरह से व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। एक तो बेमन से, मजबूरी समझकर, और उसे कोई कार्य सौंपा जाए तो उसे बोझ समझकर पूरा करे। दूसरी तरफ वह व्यक्ति उस कार्य को अवसर समझ करके, उसके प्रति मन लगा करके, पूर्ण मनोयोग से उसे अवसर मानकर वह उसका सम्मान करे। कह गिरधर कविराय सबे यामे सद जाई। गिरधर कविराय कहते सबे मन सब कुछ, यामे इसमें, सदी जाए मन साध्य हो, सफल हो जाएगा, सद जाएगा। सबे यामे सद जाई, शीतल जल ठंडा पानी, फल फूल समय जनि चूको साई। इन सब चीज़ों का महत्व समय पर ही है। ठंडा पानी गर्मी में महत्वपूर्ण है, यदि वह सर्दी में पिया जाए तो नुकसानदायक होगा। फल और फूल जो समय अनुसार ही होते हैं, जो समय चूक जाता है, जो अवसर चूक जाता है, उसे उन फलों और फूलों का लाभ प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार समय और अवसर का व्यक्ति को यथाशक्ति सम्मान करना चाहिए, उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए, उसमें उसे भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए। पद संख्या 20। नैना जब पर वश भये, उत्तम गुण सब जाए, वे फिर चोरी करे, ये फिर लपटाए। ये फिर लपटाए, नेत्र बहुरे भरी आवे, खान पान तक त्यागी रात दिन ही दुख पावे। कह गिरधर कविराय सुनो हो तुम श्रवणनि बैना, लोग देई कलंक परे जब परवश नैना। गिरधर कविराय इस पद में प्रेम का चित्रण करते हैं और उस प्रेम में जब नैन लड़ जाते हैं उसका चित्रण करते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि नैना जब परवश भये, जब व्यक्ति के नैन परवश, पर अर्थात दूसरे के वश में हो जाते हैं। नैन दूसरे के वश में होने का तात्पर्य जब वह प्रेम में होता है, जब उसके स्वयं का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, वैसी स्थिति का चित्रण करते हैं गिरधर कविराय कि नैना जब पर वश भये, नैन जब दूसरे के वश में हो जाते हैं, उत्तम गुण सब जाए। तो नैनों के जो उत्तम गुण हैं, व्यक्ति के जो उत्तम गुण हैं, सब चले जाते हैं। उनका ध्यान केवल और केवल अपने प्रिय के प्रति ही रहता है। वे कहते हैं कि वे फिर चोरी करे। ये नैन फिर बार बार चोरी करते हैं। नैनों की चोरी अर्थात किसी व्यक्ति से नज़र नहीं मिलाते, बल्कि इधर उधर उसी प्रिय को ढूंढते रहते हैं।
और फिर ये फिर लपटाए, और उसी प्रकार एक दूसरे से बार बार लपटाए अर्थात मिलते रहते हैं। तो नैन जब परवश हो जाते हैं तो बार बार दूसरे व्यक्तियों से नज़र चुराते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं नैन। ये फिर लपटाए नेत्र बहुरे भरी आवे। ये नेत्र बार बार मिलते हैं एक दूसरे से और वियोग होने पर बहुरे मन फिर भरी आवे, नैन भर आते हैं अर्थात उनमें आंसू आ जाता है। संयोग में नैन लिपटते हैं, मिलते हैं, और वियोग में नैन भर जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। खान पान तक त्याग, और वियोग में खान पान तक त्याग देता है व्यक्ति। रात दिन ही दुख पावे, रात दिन दुख पाता है। कह गिरधर कविराय सुनो तुम श्रवणनी बैना। गिरधर कविराय कहते हैं हे व्यक्तियों सुनो तुम, श्रवणनी मन कानों से, बैना मन वचन, तुम कानों से ये वचन सुनो। लोग देई कलंक, लोग कलंक देते हैं, लोग कलंक लगाते हैं। परे जब परवश नैना, जब नैन दूसरे के वश में हो जाते हैं तो लोग कलंक देते हैं। तो इस पद में गिरधर कविराय ने नैनों के माध्यम से ही प्रेम का चित्रण किया है कि नैन जब परवश होते हैं तो नैनों के उत्तम गुण चले जाते हैं, व्यक्ति के उत्तम गुण चले जाते हैं। वो नैन दूसरों से वो नज़र चुराता है और प्रिय प्रियतम आपस में नज़र मिलाते रहते हैं, और ऐसे नज़र मिलाने के बावजूद वियोग अवस्था में उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, वे रोते हैं। और इस विरह की अवस्था में खान पान सब भूल करके रात दिन दुख पाते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं ऐसे लोग, ऐसे प्रिय प्रेम करने वालों पर लोग कलंक देते हैं, उन पर कलंक लगाते हैं जब नैन परवश होते हैं। पद संख्या 21। वाणी मात्र जगत सब, चिद व्यतिरेक नरंज। ज्यो मृद सत्य घट मिथ्या, त्यों कल्पत परपंच। त्यों कल्पत परपंच तंतु में जैसे वस्त्र। कनक माही आभरण, लोह में जैसे शस्त्र। कह गिरधर कविराय द्वैत की धूरी उड़ानी। मन की जहान गम्य, विषय करि सके न वाणी। गिरधर कविराय कहते हैं कि वाणी मात्र जगत सब, सारा संसार वाणी मात्र है अर्थात शब्द स्वरूप है। दार्शनिक आधार पर शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है। उसी मान्यता का समर्थन करते हुए गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार वाणी मात्र है, शब्द की ही सत्ता है संसार। सृष्टि शब्द का ही विस्तार है। वाणी मात्र जगत सब, चिद व्यतिरेक न रंच। चिद अर्थात चेतना से, व्यतिरेक मन अधिक, न रंच, रंच मन थोड़ा सा भी, उस चेतना से थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है। और इस बात में दूसरा अर्थ ये है कि इस बात में व्यतिरेक न रंच, व्यतिरेक मन थोड़ा सा भी, न रंच, कोई थोड़ा सा भी इसमें संदेह नहीं है इस बात में। वाणी मात्र जगत सब, चिद मन चेतना का, व्यतिरेक न रंच, उससे ज़्यादा चेतना, चेतना के विस्तार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो मृद सत्य, जैसे मृद अर्थात मिट्टी सत्य है। घट मिथ्या, घट मतलब घड़ा, घड़ा झूठ है। जो मृद सत्य घट मिथ्या, त्यों कल्पत परपंच। वे कहते हैं कि जैसे मिट्टी सत्य है, घड़ा झूठ है। मिट्टी सत्य, घड़ा झूठ कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अद्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार पानी ही ते हिम भया, हिम भय गया बिलाए, पानी से बर्फ हो जाता है, बर्फ होकर वापस पानी हो जाता है। उसी प्रकार फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कबीर साहब ने कहा था कि जैसे कुंभ के फूट जाने पर पानी पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार इस पद में गिरधर कविराय कहते हैं कि जैसे मिट्टी ही सत्य है, घट झूठ है, क्योंकि अंततः घड़ा भी मिट्टी ही बन जाना है। वे कहते हैं त्यों कल्पत परपंच, त्यों कल्पत मतलब विस्तार है, परपंच मतलब प्रपंच, माया का ही विस्तार है। त्यों कल्पत परपंच, और त्यों कल्पत परपंच तंतु में जैसे वस्त्र। तंतु अर्थात रेशे में जैसे वस्त्र है, रेशे में जिस प्रकार वस्त्र छुपा हुआ है, उस रेशे रेशे जोड़ करके जिस तरह वस्त्र बनता है। कनक माही आभरण, सोने में ही आभरण मन आभूषण है। लोह में जैसे शस्त्र, लोह में ही जैसे
शस्त्र छुपा हुआ है, लोहे में शस्त्र छुपा हुआ है, सोने में आभूषण छुपा हुआ है और रेशे में वस्त्र छुपा हुआ है, लेकिन वह अवसर पाकर ही सामने आते हैं। शस्त्र, आभूषण, वस्त्र और घड़ा ये सब मिथ्या है। सत्य स्वरूप तो इनका तंतु, लोह, कनक और मिट्टी ही है। गिरधर कविराय कहते हैं, द्वैत की धूरी उड़ानी। द्वैत की धूरी, द्वैत अर्थात दो, आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानना, इस सिद्धांत की धूरी उड़ानी, धूल उड़ा दी है। अर्थात गिरधर कविराय द्वैतवादी सिद्धांत को नहीं मानते, वह अद्वैतवाद सिद्धांत को मानते हैं, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा एक है, सत्य मिट्टी है और तंतु, कनक, लोह सब में ही जिस प्रकार वस्त्र, आभूषण और शस्त्र रहते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर मूल रूप में परमात्मा विद्यमान है और अवसर पाकर वह प्रकट होता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि मन की जहाँ न गम्य, मन की जहाँ न गम्य, जहाँ मन नहीं, गम्य मन गमन, मन जहाँ नहीं जा सकता, विषय करी सके न वाणी, वहाँ पर वाणी भी विषय नहीं कर सकती, अर्थात वाणी का विषय नहीं हो सकता। अर्थात जहाँ मन नहीं जा सकता वह वाणी का भी विषय नहीं हो सकता। इस प्रकार इस पद में गिरधर कविराय ने दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद की व्याख्या की है और उनके अनुसार आत्मा परमात्मा एक है और माया का ही सर्वत्र विस्तार है।